जम्मू कश्मीर में हमेशा ही किसी न किसी इशू को लेकर सियासत होती रहती है। कभी 370 को लेकर, कभी स्टेटहुड के दर्जे को लेकर, कभी जम्मू को लेकर और कभी कश्मीर खित्ते को लेकर हमेशा ही यहां पर सियासत होती रहती है। और एक बार फिर से जम्मू खित्ता और कश्मीर खित्ते को अलग अलग रियासत बनाने की जो मांग उठी है, जो इस पर एक बहस उठी है, अब ये एक नई सियासत एक तरह से शुरू हो गई। हालांकि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर को अलग करने की जो बहस है ये बहुत पुरानी है। जम्मू के लोग, एक बड़ा तबका ये कहता है कि जम्मू को नजरअंदाज किया जाता है, कश्मीर के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाया जाता है, जो सरकारें होती हैं, जो इंतजामिया होते हैं। और इसी तरह से कश्मीर के लोगों का यह मानना है कि कश्मीर को नजरअंदाज किया जाता है और जम्मू के साथ ज्यादा काम एक तरह से किया जाता है। तो दोनों तरफ के लोगों की अपनी अपनी एक तरह से शिकायतें हैं। लेकिन इस बीच दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब मौजूदा बीजेपी के एक एमएलए श्यामलाल ने यह बयान दिया कि जम्मू के लोगों की अनदेखी हो रही है, जम्मू के लोगों के साथ वो तमाम काम नहीं हो रहे हैं जो कश्मीर में एक तरह से किए जाते हैं। और ऐसे में अगर जम्मू को अलग रियासत बना दिया जाएगा तो जम्मू के लोगों को अपने हुकूक मिल सकते हैं। श्यामलाल का यह बयान आना ही था कि उसके बाद इस पर पूरी एक तरह से सियासत शुरू हो गई। और इस बीच आप देखिए कि तनवीर सादिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन भी हैं और रुकने असेंबली भी हैं, उन्होंने भी हाल ही में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनकी हुकूमत जो एक तरह से उमर अब्दुल्ला की क़यादत में है, एनसी की क़यादत में है, जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में मुंसिफाना और मसावी तरक्की के लिए पुरज़्म है। तनवीर सादिक ने कहा कि चाहे जम्मू हो या कश्मीर, दोनों खित्तों पर बराबर एक तरह से तरक्की के लिए मौजूदा सरकार काम कर रही है। यह बयान उस तनाजुर में आया जब जम्मू कश्मीर में तरक्की, रोजगार, बुनियादी सहूलियात और इंतजामी तवज्जो के हवाले से आवाम में मुख्तलिफ तवक्कुआत और बहस लगातार जारी है। दरअसल बयान का असल मफहूम क्या था, क्योंकि तनवीर सादिक ने जोर दिया कि हुकूमत सिर्फ एक खित्ते पर फोकस नहीं कर रही, यानी हुकूमत सिर्फ कश्मीर पर फोकस नहीं कर रही है बल्कि हुकूमत का फोकस जम्मू पर भी है। और उन्होंने भी यही बात कही कि जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में बराबर सरकार तरक्की चाहती है। इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, तालीम, सेहत और रोजमर्रा की सहूलियात दोनों डिवीजन, दोनों खित्तों में यकसा तौर पर फराहम की जाती हैं सरकार में। और यह मौक़िफ़ सियासी रहनुमाओं की तरफ से अक्सर तब सामने आता है जब मुख्तलिफ इलाकों के बीच तरक्याती अदम तवाज़ुन जैसे सवालात उठते हैं। दरअसल यह पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब जम्मू कश्मीर को साल 2019 में रियासती हैसियत खत्म करके 2 यूनियन टेरिटरीज यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तब्दील किया गया था। इसके बाद से हुकूमत की तरक्याती पॉलिसियां और सर्विसेज की फराहमी पर अवामी मुबाहिसे में लगातार इजाफा हुआ। और उसके बाद एक चीज़ ये वक्फे से उठती रही कि जम्मू और कश्मीर ये दरअसल 2 अलग अलग हिस्से हैं, दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, लेकिन अगर देखा जाए तो जम्मू खित्ता अलग है और कश्मीर खित्ता अलग है। और इसी वजह से जम्मू में कुछ लोगों का यह मानना है कि जम्मू को नज़रअंदाज किया जाता है क्योंकि उमर अब्दुल्ला की सरकार है, एनसी की सरकार है, वो कश्मीर के लोगों पर उनका ज़्यादा फोकस होता है। और ऐसे में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से, उमर अब्दुल्ला सरकार और कैबिनेट के जो उनके मंत्री या साथी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को साफ किया है कि उमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू और कश्मीर को अलग अलग जाविये से नहीं देखती है, जम्मू और कश्मीर को अलग अलग हिस्से के तौर पर नहीं देखा जाता है, बल्कि दोनों के साथ मसावी एक तरह से सलूक किए जाते हैं। बराबर की तरक्की दोनों के बारे में दरअसल उमर अब्दुल्ला सरकार सोचती है, क्योंकि बाज हल्के महसूस करते हैं कि तरक्की एक खित्ते तक महदूद रह गई है, खासतौर पर कश्मीर या जम्मू के हवाले से, जिस पर सियासतदान अक्सर बराबर तरक्की का वादा करते नजर आते हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में, जिसमें तनवीर सादिक भी शामिल हैं, उन्होंने रियासती हैसियत की बहाली और जम्मू कश्मीर के हुकूक के मुकम्मल तौर पर वापसी जैसे मुतालबात भी उठाए हैं, जिसका ताल्लुक भी इसी तनाजुर से है कि इलाके को अपने फैसले खुद करने चाहिए।
और इसके अलावा आप देखिए कि आम बहस में यह मौजू अक्सर सामने आता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जम्मू को बराबर तवज्जो नहीं मिल रही है। सोशल मीडिया पर इस तरह की बहसें अक्सर देखने को मिलती हैं। कश्मीर में भी अवाम यह चाहते हैं कि रोजगार, तालीम और बुनियादी सहूलियात में बेहतरी आए, और इसी पस मंजर में बराबर तरक्की जैसे इशारे सियासी क़यादत की जानिब से अवाम को यकीन दिलाने का हिस्सा बनते हैं कि हुकूमत सबके लिए काम कर रही है, ना कि किसी एक इलाके और किसी एक खास तबके के लिए। दरअसल ये पूरा मामला बीजेपी लीडर के बयान के बाद, जिस तरह से हमने बताया कि बीजेपी एमएलए के बयान के बाद सामने आया था, लेकिन एक चीज यहां पर समझनी बहुत अहम होगी कि खुद बीजेपी ने अपने ही एमएलए के इस बयान को एक तरह से गलत माना, और बीजेपी के जम्मू कश्मीर के जो सदर हैं सत शर्मा, उन्होंने कहा कि यह बयान दरअसल गलत है बीजेपी एमएलए का, और ऐसे में जम्मू को कश्मीर से अलग नहीं किया जा सकता है, या कश्मीर को जम्मू से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। यानी दोनों खित्ते एक दूसरे के साथ हैं, दो आंखों की तरह से जम्मू और कश्मीर के ये इलाके हैं। ऐसे में यह कहना कि जम्मू को अलग कर दिया जाए तो उसकी तरक्की होगी, या कश्मीर को अलग कर दिया जाए तो उसकी तरक्की होगी, यह ठीक नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सदर सत शर्मा ने अपने ही एमएलए के इस बयान की दरअसल तनकीद की है और इसकी एक तरह से नफी की है। और वहीं पर दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं या बीजेपी से अलग जो पार्टियां हैं, उन्होंने भी बीजेपी एमएलए के इस बयान पर सख्त रद्द अमल दिया है, और सभी यही मानते हैं कि जम्मू और कश्मीर को एक साथ चलना चाहिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की एक साथ होनी चाहिए, और जिस तरह से जम्मू में अवाम रहते हैं इसी तरह से कश्मीर में भी अवाम रहते हैं, और दोनों का ही हक सरकार के तमाम चीजों पर, सरकार के तमाम पॉलिसीज पर, सरकार के जो ऐलानात होते हैं वो सभी के लिए एक तरह से बराबर होते हैं। चाहे तालीम का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे रोजगार का सेक्टर हो, चाहे नौकरियों की बात की जाए, ये तमाम की तमाम चीजें जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए दरअसल बराबर होती है। और जब जम्मू और कश्मीर के अवाम एक साथ खड़े होंगे तभी एक तरह से जम्मू कश्मीर तरक्की कर सकता है और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बयानबाजी तो जरूर निकलकर सामने आई, लेकिन इस बयानबाजी के बाद यह भी तस्वीर साफ हो गई कि इस बहस पर एक तरह से फुल स्टॉप लगना चाहिए, क्योंकि जब जब जम्मू और कश्मीर के अलग अलग खित्तों की बात की जाती है, अलग अलग रियासतों की बात की जाती है, तब तब इस मुद्दे को लेकर बहस जरूर गर्माती है, लेकिन यह बहस एक तरह से बेनतीजा साबित होती है, जिस तरह से इस बार की बहस भी एक तरह से बेनतीजा साबित हुई है। कि चीफ मिनिस्टर सीधा एक सेक्शन को एड्रेस करता है आजकल, वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता है, वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे है, हम अपोजिशन में हैं, डज नॉट मीन हमारा वोट शेयर जो है जम्मू के लोगों का, कश्मीर से भी वोट मिले हैं हमें, लेकिन जम्मू के लोगों ने दिल खोल के, अगर आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, उनसे 3%, 3.5% वोट लोगों ने हमें ज्यादा दिया है। तो बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द पीपल, ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि इस किस्म की प्रैक्टिसेस जो हैं वो चेक एंड, भैया आप लोगों को क्या तंगी है? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि दिल्ली जो है वो मुझे मॉरल सपोर्ट भी कर रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी कर रही है, सिवाय एक इशू को छोड़ के। तो फिर क्या है कि आप जम्मू के साथ डिस्पैरिटी क्यों करते हैं? और फिर एक सेगमेंट को, चीफ मिनिस्टर ने कभी एक सेक्शन को लेके चलना चाहिए? तो ये सारी बातें जो हैं आज जनता जनान